हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा, आज हम आपकी 8वीं क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 23 करने वाले हैं, जो कि 18 दिसंबर के लिए है। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा प्रकाश चैप्टर के बारे में। कहते आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानियों में से एक है। आँख जो है, जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है आँख, जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है, जो हमें इस योग्य बनाते हैं कि हम आसपास के संसार को आराम से देख सकें। यह हमारे शरीर में कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। ठीक है, हम तभी देख पाते हैं चीज़ों को जब उनसे जो प्रकाश आ रहा है उन वस्तुओं से, वो हमारी आँखों में प्रवेश करता है। ठीक है, आओ आज नेत्र के बारे में जानते हैं। तो देखिए बेटा, इसकी लगभग गोलाकार आकृति होती है। ये कैसे होता है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है इसकी आकृति कैसी होती है, लगभग गोलाकार होती है। आँख का सबसे बाहरी कोट परत सफ़ेद होती है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं। सबसे बाहरी परत जो होती है आँख की, उसे क्या कहते हैं हम? स्क्लेरा कहते हैं। आँख के सामने वाली पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये क्या कहलाता है आपका? कॉर्निया या स्वच्छमंडल। और कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशी संरचना होती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है आपका? परितारिका आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ठीक है, इसको और इस आँखों का विशिष्ट रंग जो होता है वो आइरिस के कारण ही होता है, यानी कि परितारिका के कारण ही होता है। किसी की आँख काली होती है, भूरी होती है, ठीक है, नीली, हरे, ये सब आइरिस के कारण ही होता है। अब कहते हैं परितारिका के अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे क्या कहते हैं हम? पुतली कहा जाता है। परितारिका में एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम पुतली कहते हैं। ठीक है, पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में क्या होता है? बढ़ जाता है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है कि कम होगा या ज़्यादा होगा, इसको नियंत्रित कौन करेगा? पुतली करेगी। और इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, कम ज़्यादा होगा, पुतली क्या करेगी? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आगे कहते हैं आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है। पुतली के पीछे जस्ट क्या होता है? हमारे लेंस लगा होता है। यह आकार में उत्तल होता है, यानी कि उत्तल लेंस की तरह काम करता है। लेंस आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है, जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक है, दृष्टिपटल कहते हैं इस पर। रेटिना में क्या होता है? दो प्रकाश की संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। एक तो सालकाय कोशिकाएं और एक होती हैं शंकु कोशिकाएं। सालकाय कोशिकाएं जो होती हैं ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, अच्छी होती हैं। शंकु कोशिकाएं ये तीव्र प्रकाश रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, यानी कि तीव्र प्रकाश रंगों को आराम से पहचान लेती हैं। उसके बाद ऑप्टिक तंत्रिका या ऑप्टिक नर्व संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। जो भी संवेदना है उसको कहाँ तक पहुंचाएगी? मस्तिष्क पहुंचाएगी। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। जहाँ इनकी संधि होती है वहाँ संवेदी कोशिकाएं नहीं होती, क्योंकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होती। क्योंकि यहाँ पर कोई भी दृष्टि संभव नहीं होती, इसे हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट या अंधबिंदु कहा जाता है। कहता है नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं बेटा, वो जानते हैं हम। देखिए क्या है पहला तथ्य। कहते आँख, हम अपनी आँखें खोलकर छींकना असंभव है। हम अपनी आँख खोलकर छींक नहीं सकते कभी भी। आँख अपने आप ही क्या हो जाती है बेटा? बंद हो जाती है। ठीक है, अगर हम चाहें भी हम खोल के छींक लें तो नहीं छींक सकते। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषता होती हैं, जबकि आइरिस में 256। फिंगरप्रिंट में 40 ही होती हैं, लेकिन आइरिस के अंदर कितनी विशेषताएं होती हैं? 256। दूसरी विशेषता देखिए, मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या 1 साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकती हैं। हमारी आँख जो है लगभग 5 मिलियन बार पलक झपकती है 1 साल में, और अगर 1 मिनट की बात करें तो लगभग 17 बार। विटामिन ए और तथा सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा करने में मदद करता है। विटामिन ए और सी और मछली का तेल जो होता है आँखों की रोशनी को अच्छा करने में बहुत ही मदद करता है। तो देखिए बेटा, पहला इसके प्रश्न करने हैं आपको। कहता अब इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला है, रेटिना में मौजूद 2 प्रकार के तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्य लिखिए। तो देखिए अपने पढ़े थे बेटा अभी।
ये बेटा रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिका होती हैं। एक क्या, साल के कोशिकाएं, दूसरी शंकु कोशिकाएं। इनके कार्य क्या है बेटा? साल कोशिकाएं ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और ये तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा। रेटिना के दोनों संवेदनशील कोशिकाएं आपको पता चलेगी, साल के कोशिकाएं और शंकु कोशिकाएं। साल के कोशिकाएं क्या होती हैं? ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और शंकु कोशिकाएं तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। ठीक, अब देखते हैं बेटा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है जब तेज रोशनी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है? तो हम पढ़ा था जब तेज रोशनी पड़ती है तो पुतली का आकार क्या होता है? छोटा हो जाता है, पुतली छोटी हो जाती है। तो इसका आंसर बेटा, पुतली का आकार तेज प्रकाश में क्या होता है बेटा? घट जाता है, यानी कि छोटा हो जाती है पुतली। ठीक है, तो ये इसका आंसर दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तेज प्रकाश में पुतली का आकार घट जाता है। अब देखते हैं बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए बेटा, रिक्त स्थान भरो। लेंस आंख के पीछे नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो आंख के लेंस के आंख के पीछे कहाँ पर करता है जी प्रकाश को केंद्रित? रेटिना। कहाँ पर करता है जी? रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ठीक है, आंखों का विशिष्ट रंग किसके कारण पड़ा था बेटा? किसके कारण होता है ये? आइरिस। आइरिस के कारण होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। और नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है, अंध बिंदु हो गया जी आपका। उसके बाद हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं? हम वस्तु को तभी देख पा रहे हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है। तो देखिए इसका आंसर बेटा हमने ये बेटा, आंख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय से एक है जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। यह हमारे शरीर में कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है। ठीक है, हम तभी देख पाते हैं उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करेगी। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। इस तरह से बेटा आपकी आज की वर्कशीट पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।